कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट मैटर वेदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट मैटर वेदर ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इट डजंट मैटर वेदर मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इट इज डे और नाइट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन दिन हो या रात। डे मीन दिन आवर, नाइट मीन रात। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं सही हूँ या गलत। इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है विच मीन में और ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। राइट मीन सही, रॉन्ग मीन गलत। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम यहाँ आए या ना आए। इट डजंट मैटर वेदर यू कम हियर और नॉट। यू कम हियर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन तुम यहाँ आए या ना आए। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? सो एक्चुअली pronoun is a word that is used instead of a noun. pronoun ये एक लफ्ज होता है जो नाउन इसम की जगह यूज होता है कम। ये वर्ब है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खाना खाए या न खाए। इट डजंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर ही ईट्स फूड और नॉट। ही ईट्स फूड और नॉट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं का फेकरा है विच मीन वो खाना खाए या न खाए। यहाँ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम वहाँ जाए या न जाए। इट डजंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर यू गो देयर और नॉट। यू गो देयर और नॉट ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन तुम गो। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विच मीन जाना, दियर, वहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो खेले या न खेले। इट डजंट मैटर वेदर ही प्लेज और नॉट। यहाँ प्ले वर्ब के साथ फिर एस लगा हुआ है इसलिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ जरूर एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अंधेरा हो या रोशनी। इट डजंट मैटर वेदर इट इज डार्क और लाइट। It doesn't matter whether it is dark or light. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले।
कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हम मिले या न मिले, इट डजंट मैटर वी मीट और नॉट, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है विच मीन हम मिले या न मिले। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ हमने वर्ब मीट के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया, इसलिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो वी है, प्लूरल है, और वी जब आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़े या न पढ़े, इट डजंट मैटर वेदर ही स्टडीज और नॉट, it doesn't matter whether he studies or not। One more example for better understanding, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लिखे या न लिखे, it doesn't matter whether he writes or not, it doesn't matter whether he writes or not, it doesn't matter whether, ये फ्रेज है वही का वही है विच मीन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे, और ही राइट्स और नोट, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का विच मीन वो लिखे या न लिखे, राइट मीन लिखना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो घर साफ करे या न करे, इट डजंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट, इट डजंट मैटर वेदर ही क्लीन्स द हाउस और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो मुझसे बात करे या न करे, इट डजंट मैटर वेदर शी टॉक्स टू मी और नॉट, इट डजंट मैटर वेदर शी टॉक्स टू मी और नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो काम करे या न करे, इट डजंट मैटर वेदर दे डू वर्क और नॉट, it doesn't matter whether they do work or not, it doesn't matter whether, ये फ्रेज है which mean कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे they do work or not, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का which mean वो काम करे या न करे, they ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अन, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो घर में रहे या बाहर जाए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।